नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादिया है। तो साइकोलॉजी का लेक्चर आज मैं आप लोगों को कॉन्शियसनेस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉन्शियसनेस होता क्या है। जो भी आप अपने आसपास देखते हैं, जहां आप अपने माइंड से पूरी तरीके से जो सोच पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, जो आपकी नज़रों के सामने आपको दिखता हुआ महसूस हो रहा है, वो कॉन्शियसनेस का ही पार्ट है। ये एक प्रकार की आप कह सकते हैं कि अवेयरनेस है, जहाँ पे आप अपने आप से अवेयर हैं, अपने इन्वायरमेंट से अवेयर हैं, अपने आसपास के लोगों से अवेयर हैं, देश दुनिया में क्या चल रहा है उससे जो आपकी अवेयरनेस दिखती है। जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान का भी युद्ध चल रहा था, हालांकि अब उसमें सीज फायर एग्रीमेंट साइन कर दिया गया है। तो ये अवेयरनेस का ही परिणाम है, जहाँ आप अपने इन्वायरमेंट से कितना चीज़ों को अवेयर हैं। आप अपने आसपास इन्वायरमेंट में देखते हैं कौन सा पेड़ है, कौन सा पौधा है, कौन से लोग हैं, किस प्रकार का इन्वायरमेंट है, किस प्रकार की बायोडाइवर्सिटी है, कैसे वहाँ पे इन्वायरमेंट में कौन कौन से जो तत्व हैं, किस प्रकार से वहाँ पे कौन सा प्रोड्यूसर है, कौन सा कंज्यूमर है। जो भी आप अपने आसपास इन्वायरमेंट में देख रहे हैं, ये मैन मेड इन्वायरमेंट है, ये नेचुरल इन्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें कॉन्शियसनेस का ही पार्ट है। ये एक प्रकार से कॉन्शियसनेस मतलब जहाँ आप अपने आप से अवेयर होते हैं। जैसे इसके कई पार्ट हैं कि आप हिप्नोटाइज हो जाते हैं, या आप मेडिएशन के उस पर चले जाते हैं, या आप अपनी तीसरी आंख बंद करके कुछ सोचने लगते हैं। तो आप एक जो आपका लेवल होता है माइंड का, वो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं एक फोकस पॉइंट पे कंसंट्रेट करता है। तो जो एक कंसंट्रेशन है अपने आसपास की लोगों की, अपने परिवार की, अपने दोस्त की, अपने इन्वायरमेंट की, ये सारी चीज़ें जो है वो कॉन्शियसनेस के अंदर ही आती हैं। ये एक प्रकार की आप फ्री विल होती है, जो आप अपने बिना किसी एक्सटर्नल कंपल्सन के, बाहरी दबाव के, बिना किसी के कोई आपको कंपल्सन में बांध के रखे है या फोर्स करके रखे, तो उन सारी चीज़ों को ये एक बैरियर की तरीके काम करता है। ये तोड़ता है, जहां आप अपने आप से समृद्ध हैं, अपने बारे में सोच पा रहे हैं, अपने को जान पा रहे हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा धर्म क्या है, मुझको कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ये सारे कॉन्शियस के ही पार्ट हैं। और कॉन्शियस आप लोग जानते हैं कि सारी चीज़ दुनिया की माइंड से चलती है, और साइकोलॉजी का नाम ही है माइंड और बॉडी के बीच में रिलेशन स्थापित करना। तो माइंड जिस तरीके से एक्ट करता है, उसी प्रकार से जो आपके बायोलॉजिकल जो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है, जिसको हम मेडिकल भाषा में कह सकते हैं कि ये मेडिकल एनाटॉमी है जो बॉडी की, जो वो एक प्रकार से काम कर रही है। जो आपके न्यूरॉन्स सेल्स हैं, या न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, या जो आपके डेंटिकल्स हैं, जो आपके हम कह सकते हैं कि जो आपकी सेल्स हैं, जो जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो सेंसोमीटर है, या जो आपकी नर्व सेल है, जो आपका नर्व सिस्टम बना हुआ है, वो किस तरीके से सोच रहा है, कितना उस चीज़ पे फोकस कर रहा है, या ब्रेन का जो आपका हिस्सा है, जिसमें से कई प्रकार के जो ब्रेन हमारी बनी हुई है, कि ये मेडुला ऑब्लिगाटा है, इस प्रकार से जो चीज़ें हैं, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो आपके माइंड को एक प्रकार से सोचने पर, एक जगह कंसंट्रेट करने पर जिनका इम्पोर्टेंस रोल है, उसी को हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। जहाँ पे आप कुछ सोच पा रहे हैं, कोई थॉट्स अपने बारे में सोच रहे हैं, या आपको क्या करना है आगे, कौन सा एजुकेशन लेना है, किसी दूसरे के बारे में मैंने उसको क्या कहा, किससे क्या लड़ा, कैसे क्या करा, ये सारी चीज़ें क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, या अपने इनर कॉन्शियस में आपके किस प्रकार के थॉट्स आ रहे हैं, आप कॉन्शियसनेस किस तरीके से हैं, किस तरीके से आप किसी चीज़ को परसीव कर पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पीछे बोर्ड है, मैं उसको परसीव कर पा रहा हूँ। अभी इंडिया पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट हुआ, उसकी वजह से, या जो वार हुआ उसकी वजह से कितने इम्पैक्ट हमने देखा, कि आईपीएल हमारा बंद हो गया, और भी बहुत सारी समस्याएं हुई। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि उसकी वजह से जो स्कूल कॉलेज है उन पे इम्पैक्ट पड़ा, इकनॉमी बेसिकली चरमरा गई, बहुत जगह जो है वो हाई अलर्ट जारी कर दिया गया,
वहाँ जो पूरी तरीके से लोगों की जो देख रेख जो बढ़ गई, जो ज़्यादा हमारी मिलिट्री है वो ज़्यादा सतर्क हो गई, ऑपरेशन ब्लैकआउट हो गया। तो ये सब क्या है? ये आपके कॉन्शियसनेस का ही परिणाम है। अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड से ना सोच पाते तो आप कैसे इन सब चीज़ों का पता लगा पाते? तो जो हमारा माइंड है वो बेसिकली डुअल ट्रैक माइंड पे बेस्ड है। डुअल ट्रैक क्या होता है? जहाँ पे हम किसी चीज़ को हाई ट्रैक बोलते हैं। हाई ट्रैक ये होता है कि जो हम कर रहे हैं वो हमको पता है, वो हम जानते हैं कि हम डिलिबरेट उस काम को कर रहे हैं, जो भी हम एक्शन ले रहे हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी डिलिबरेटरी आ रहा है मेरे माइंड से कि हाँ मैं अपनी स्वेच्छा अनुसार पढ़ा रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो मुझको अच्छा लग रहा है। तो ये क्या है कि मेरे सामने जो प्रॉब्लम आ रही है मैं उसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे हमारे भारत में अभी पाकिस्तान के जो टेरर अटैक हुआ पहलगांव में, उसको किस प्रकार से सॉल्व करा? ऑपरेशन जो मिलिट्री ऑपरेशन करी, एयर स्ट्राइक करी, इवन और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी ऑपरेशन उन्होंने उनके ठिकानों पे आक्रमण करा, जो जैसे सियालकोट हो गया, पठानकोट के जो ये जितने भी टेररिज्म कहाँ पे पनपता है उनके ठिकानों पे जाकर उनको ध्वस्त करना, किसी आदमी को या सिविलियन को अटैक नहीं करना। तो ये क्या है? ये मेरे दिमाग में पता है, ये मैं देख पा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं किस प्रकार से सॉल्व कर पा रहा हूँ? मैं तभी सॉल्व कर पा रहा हूँ जब मुझे उन चीज़ों के बारे में पता है, मैं कॉन्शियस हूँ, या मेरे दिमाग में वो चीज़ें, मैं उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। जब मैं किसी को नाम दे पा रहा हूँ तो मैं उसके बारे में जानता हूँ, मैं उसको समझ रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं तो जो हमारे अंदर हम कह सकते हैं कि ये डुअल ट्रैक माइंड के अंदर आती हैं। अब एक लो ट्रैक माइंड होता है। लो ट्रैक में ये होता है जो हमारे सब कॉन्शियस में चीज़ें चल रहती होती हैं, जिन चीज़ों पे हम अवेयरनेस हमारा पूर्ण रूप से नहीं होता है, हम अनकॉन्शियस होते हैं। लेकिन कुछ एक्ट होते हैं जहाँ हम पूरी तरीके से अवेयर नहीं होते हैं कि हमारे माइंड जो है किसी काम को ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे हम उन कामों पे अवेयर नहीं होते, लेकिन हम कभी देखते हैं हम सोते हैं तो हम बहुत परेशान होते हैं, हमको बुरे बुरे सपने आते हैं, हमको फोबिया होता है कि यार पहाड़ से हमको कोई फेंक देगा, या किसी को कोई जीव का फोबिया होता है, किसी को पानी का फोबिया होता है, किसी को फायर का फोबिया होता है, किसी को पढ़ाई का फोबिया होता है, किसी को और भी बहुत प्रकार के फोबिया होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या है, जो आप अपने आसपास देख रहे हैं वो सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। इसको हम लो ट्रैक बोलते हैं। लो ट्रैक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लो ट्रैक में है, हाई ट्रैक में नहीं है। हम पूरी तरीके से कॉन्शियस नहीं है, हम कुछ कॉन्शियसनेस हमारे अंदर, जैसे हम सोते वक्त जो बड़बड़ाते हैं, हमको सपने आते हैं, तो ये सब क्या है? अनकॉन्शियस के पार्ट है। जैसे हमने कोई चिड़िया देखी तो हमको सबसे पहले ये समझ में आता है कि चिड़िया है, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता है कि उसका कलर क्या है, उसका शेप क्या है, उसके किस प्रकार का फार्म है, कितनी डेप्थ है, कौन सी चिड़िया है, उसकी प्रजाति क्या है, किसके कौन सा उसका ग्रुप है, वो किस प्रकार की चिड़िया है, उसका फंक्शन क्या है। तो ये जो हमारी फंक्शनल फिक्सनेड है कि वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही, लेकिन हम अभी उस पर पूर्ण रूप से नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा माइंड है वो उस चीज़ पे पूर्ण रूप से नहीं सोच पा रहा है, या हम उस पर पूर्ण रूप से फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब हम समझ लेते हैं कैसे कॉन्शियसनेस जनरेट होती है। तो कॉन्शियसनेस जनरेट होने के लिए सबसे पहले तो स्पॉन्टेनियसली होती है कि आप पढ़े हैं, लेकिन आप देखते हैं कभी कभी पढ़े आप सोचते हैं यार मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, मैं क्या करूँगा। स्पॉन्टेनियस आपको सपने आने लगते हैं, आप डे ड्रीम में करने लगते हैं कि यार मैं बिजनेसमैन बन जाता, मैं क्रिकेटर बन जाता, मैं ये ना कर पाता, अगर मैं मेरे साथ कुछ घटित हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। तो ये जो ड्रीम है आपके, जो डे ड्रीम है, या आप साइकोलॉजिकली जो आपको इंड्यूस करते हैं किसी चीज़ को सोचने के लिए, जैसे आपको कुछ करना है आप नहीं कर पा रहे तो आप टेंशन में आ जा रहे हैं, तो वो थॉट्स आपके दिमाग में स्पॉन्टेनियसली जनरेट हो रहे हैं, उन पर कोई दबाव नहीं है। अब ये स्पॉन्टेनियसली में कई सारी चीज़ें कि जैसे मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना खाना है, मेरी बॉडी मुझको बता रही कि मुझे पानी पीना है, मुझे कुछ और करना है, मुझे कोई भ्रम हो रहा है, कोई चीज़ मेरे सामने है मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ, ये कोई प्रॉब्लम आ गई मैं उसको सॉल्व ही नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं अचानक से देख रहा हूँ मेरा दिमाग एकदम शांत है, मुझको शांति चाहिए, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं मेडिटेट कर पा रहा हूँ, मैं ध्यान मुद्रा में
जा रहा हूँ, मैं स्पर्श मुद्रा में जा रहा हूँ, मैं अभय मुद्रा में जा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? या हिप्नोसिस कोई आपको कर दे रहा है, आपको सांस अंदर बाहर कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप एक बिल्कुल सूथिंग स्टेट में है, पीसफुल काम माइंड में है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर से स्पॉन्टेनियसली आती हैं। ये स्पॉन्टेनियसली आपको कोई अर्जेज हो रही हैं, कोई ग्रेटिफिकेशन आ रहा है, किसी के प्लॉट डिसलाइक हो रहा है, किसी को आप अच्छा महसूस कर पा रहे हैं, अचानक से आपके अंदर इमोशन फूट रहे हैं। जैसे कैनन बार्ड की थ्योरी है, जेम्स लार्ज की थ्योरी है, ये साइकोलॉजिकल रिस्पांस पे बेस्ड है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं जो आप अपने आसपास देखते हैं, या और भी बहुत प्रकार की चीज़ें हैं जो आपके जो इमोशन है वो साइकोलॉजिकली माइंड्स पे आते हैं, या कोई जो एक्शन आप ले रहे हैं उस पे आते हैं, या जो आपके प्रेजेंट स्टेट या इन्वायरमेंट है उसको देख के आपके अंदर इमोशन जनरेट होते हैं। तो ये सब आपके अंदर स्पॉन्टेनियसली ही आ रहा है। जहाँ आप कोई काम कर रहे हैं तो आपके अंदर आ रहा है, आपको कभी कभी महसूस होने लगता है स्पॉन्टेनियसली, आपको लगता है यार मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ दिख नहीं पा रहा है, मैं कोई साउंड को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं स्मेल हो रही है, मुझको सूंघाई नहीं पड़ रही, मुझको पता ही नहीं चल पा रहा। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये कॉन्शियसनेस और स्पॉन्टेनियसली जो हम फॉर्म होते हैं कि कॉन्शियसनेस के प्रकार क्या हैं। तो एक स्पॉन्टेनियसली होती है, एक कॉन्शियसनेस होती है जहां आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे मैं ये टाइम है, ये समय चल रहा है, मैं कितना अवेयर हूँ चीज़ों को लेकर, मेरा मोर पर्टिकुलर उस चीज़ पे लेकर अवेयरनेस क्या है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पूरी तरीके से फोकस होकर पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सारी चीज़ों को बारे में समझा रहा हूँ, मैं उस कॉन्शियसनेस की गहराई तक उतर रहा हूँ जितना मैं जानता हूँ या जितना मेरा माइंड सोच पा रहा है। तो कॉन्शियसनेस क्या होती है? प्रेजेंट स्थिति पे हम किस तरीके से महसूस कर पा रहे हैं, किस प्रकार से हमारे न्यूरॉन्स जो सेल हैं वो बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं। और इसके बाद जो हमारा स्पॉन्टेनियस या कॉन्शियसनेस का पार्ट होता है उसको हम प्री कॉन्शियस बोलते हैं। प्री कॉन्शियस क्या होता है? जहाँ इंफॉर्मेशन जो होती है वो होती तो है, लेकिन जो हमारे सरफेस अवेयरनेस है उसके नीचे होती है, वो कहीं ना कहीं दबी होती है, या मेमोरी के रूप में दबी होती है, कोई हमारा एक्सपीरियंस होता है, या कोई हम रिकलेक्ट करते हैं कोई इन्फॉर्मेशन को। जैसे मुझे पता अचानक से याद आया मेरा बर्थडे कब था, ये सारी चीज़ें हैं, मेरा मिडिल नेम क्या है, जैसे मेरा अर्पित कुमार इलाहाबादी है तो मुझको याद है नहीं आ रहा, या मुझे पासवर्ड है अपनी चीज़ का याद नहीं आ रहा है, या मैं लास्ट कहाँ घूमा था, मैंने इसके बाद कौन सी पढ़ाई करी थी, मेरे बचपन में जब पास्ट समय में मेरे किससे किससे लड़ाई हुई थी, किससे किससे मैं बहुत अच्छे संबंध थे। तो ये सारी चीज़ें क्या है? समय के हिसाब से जो आपकी मेमोरी है वो चीज़ों को भूल रही है, उसमें क्या हो रहा है वो फारगेट कर रही है, वो चीज़ों को भूल रही है, क्योंकि समय ज़्यादा होगा, या दो आपस में मेमोरियाँ जो आपके प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन है या पास्ट इन्फॉर्मेशन है उस पर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से समस्या क्रिएट हो रही। तो वो आपके माइंड पे ही है, पर आप उस पर पूर्ण रूप से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या आपका दिमाग उन चीज़ों पे ज़्यादा एक्सेस हम कह सकते हैं अलर्टनेस नहीं शो कर पा रहा है। इसकी वजह से वो आपके अनकॉन्शियस में चल रही हैं, इसीलिए वो हमारे प्री कॉन्शियस में है, मतलब कॉन्शियस से पहले वो चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन जब ज़रूरत आती है, अभी एक आप कभी महसूस करते हैं कि कोई चीज़ होती है, जैसे हमारी आपस में कोई बातचीत हो रही है, अचानक से हम देखते हैं कि जैसे ही वो बात आती है हमको पुरानी याद गाथा पता चल जाती है, पुरानी कोई स्टोरी होती है, कोई हमारे लाइफ का एक्सपेरिमेंट होता है, या मेमोरी होती है, या पास्ट हमारा कोई समझौता होता है, या पास्ट कोई हमारी चीज़ होती है जिसको हम अचानक से उसको उस पर्टिकुलर मूवमेंट पर रिकॉल कर पाते हैं। तो ये प्री कॉन्शियस के जरिए ही होता है, एक अनकॉन्शियस होता है। और जो ये सारी साइकोलॉजी है, ये एक बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं जिनको हम सिगमंड फ्रॉइड के नाम से बोलते हैं। उन्होंने इसको आईडी, सुपर ईगो, द ईगो, 3 चीज़ों पे बताया है। तो जो आईडी होती है वो कॉन्शियसनेस स्टेज होती है, और जो ईडी होती है वो कॉन्शियस स्टेज होती है, जो आईडी होती है वो अनकॉन्शियस स्टेज होती है, और एक स्टेज होती है जो प्री कॉन्शियस की स्टेज होती है। तो ये जो चीज़ें हैं जहाँ अनकॉन्शियस में क्या होता है, कोई थॉट्स होता है, कोई मेमोरी होती है जो आपकी, या कोई डिजायर होती है जो आपके अंदर दबी है, अंदर आप उसको रखे हुए लेकिन वो अभी निकल नहीं पा रही, वो आपके बिलो आवर कॉन्शियसनेस में पड़ी हुई है। जैसे आपका कोई
निगेटिव एक्सपीरियंस पास्ट में रहा या कोई चीज़ रहा है जो समय के हिसाब से या सरकमस्टेंस के हिसाब से आपके दिमाग से विलुप्त होती चली जा रही, या उस पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वो गहरे कहीं ना कहीं आपको अर्ज कर रही है, आपको परेशान कर रही है, लेकिन जैसे ही आप उस पर फोकस करते हैं वो चीज़ आपको पता चल जाती है। जैसे आपकी किसी आदमी से लड़ाई हुई, या पेरेंट्स से कभी लड़ाई हुई, या आपके कभी दोस्त से लड़ाई हुई, या कोई आपका पास्ट का बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कॉन्शियसनेस के पार्ट के ही अंदर आती हैं। अब हम डायमेंशन समझते हैं कि कौन कौन से मुख्य आयाम एक कॉन्शियसनेस के अंदर हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस की स्टेज होती है, जहां आप अलर्ट रहते हैं खुद से, अपने इन्वायरमेंट से, अपना जो कॉन्शियस परसेप्शन है आपके माइंड का, सोचने समझने का, आप जो अपने आसपास अनुभव कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, वही अवेयरनेस जो है वो पहली स्टेज है, जहां आप कोई प्रेजेंट इंफॉर्मेशन या पास्ट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पा रहे हैं, उसको इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, एनालिसिस कर पा रहे हैं, और उस इंफॉर्मेशन को एक ब्यूटीफुल मैनर पे प्रेजेंट कर पा रहे हैं। वो कॉन्शियसनेस के जरिए ही होता है। मान लीजिए आपको बहुत सब कुछ जानते हुए, लेकिन आपके दिमाग में सब कुछ आता है, लेकिन अब आप कॉन्शियसनेस नहीं है, तो पर्टिकुलर समय पे वो चीज़ आपके दिमाग में आएगी नहीं। अब जैसे कोई आदमी पागल हो गया, या उसके न्यूरॉन्स जो है वो वीक हो गए, या उसकी मेमोरी एजिंग हो गई, जहाँ मेमोरी उसकी काम ही नहीं कर रही, वो बूढ़ी हो गई है, या कोई बायोलॉजिकल उसको कोई समस्या हो गई है जिसकी वजह से मेडिकली वो जो उसके कोई सेल्स हैं मेमोरी के, ब्रेन के, वो ख़राब हो गए हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर कॉन्शियसनेस बचा ही नहीं है। तो वो आदमी क्या करेगा? परेशान होगा, उस बहुत प्रयास करेगा, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ वो ना अपने इन्वायरमेंट को पहचान पाएगा, ना कोई सोशल क्या समाज में चल रहा है, क्या कोई नई न्यूज आई है, कोई नया कहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है, कहाँ पे कोई रिसर्च हो रही, कुछ भी पढ़ रहा है, उसको याद ही नहीं रह रहा। तो ये सारी चीज़ें जहाँ वो इन्वायरमेंट से, सेल्फ से, अपने आसपास के परिवेश से, लोगों से, सोसाइटी से, फैमिली से, रिश्तेदार से, सब जगह से वो एक तरीके से जो उसकी कॉन्शियसनेस का लेवल है वो पूर्ण 100% जहाँ माइंड उसका एक पर्टिकुलर बिंदु पे फोकस है, उसको हम कह सकते हैं। जहाँ वो अपने सोसाइटी, अपने कल्चर से, अपने कस्टम से, रिचुअल्स से, अपने जो उसके फेस्टिवल हैं, या वो किस धर्म का है, किस जाति का है, किस मजहब का है, उसकी क्या आइडेंटिटी है, उसका क्या स्टेटस है, ये सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों वो कॉन्शियसनेस का ही पार्ट है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो फिर मिलूँगा नए उत्साह और उमंग के साथ। तब तक अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए बोलिए प्रेम से जय माता की। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।